उत्तर प्रदेश में और देश में जगह जगह शिव भक्तों की धूम मची है। लोग बाग अपनी निकटतम पवित्र नदी से पवित्र जल लेकर अपने एरिया के शिव जी के मंदिर में उसका जलाभिषेक करते हैं शिवरात्रि के दिन, और इसको कांवड़ के माध्यम से इस जल को ले जाया जाता है। लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं आस्था के साथ, बम बम बोले का उद्घोष करते हुए। उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने यह घोषणा की है कि जो उनका उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन है वो उन कांवड़ियों की व्यवस्था के लिए रास्तों को ठीक करे, रास्तों पर लाइटिंग हो, और यहां तक कि उन्होंने अपने प्रशासन को आदेश दिया है कि जिस मार्ग से चलकर ये शिव भक्त कांवड़िया जा रहे हों उस रास्ते पर पुष्पों की वर्षा की जाए। कांवड़ियों के पैर धोने के लिए, थकान मिटाने के लिए ठहरने की उचित व्यवस्था हो, गर्म पानी की व्यवस्था हो, मेडिकल की सुविधा हो। और इसके लिए आपने देखे कि मैं तो उत्तर प्रदेश में खुद ऐसे कई जगह गया हूं, हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक के रास्ते में, जहां मैंने देखा है कि शासन प्रशासन 24 घंटे कांवड़ियों की सेवा में लगा है। योगी आदित्यनाथ जी हेलीकॉप्टर से खुद इन कांवड़ के मार्ग का सर्वे कर रहे हैं और इनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ समुदाय है उत्तर प्रदेश के रहने वाले, वो इस कांवड़ के दौरान कांवड़ियों को भड़काकर माहौल को खराब करना चाहते हैं। हाल ही में अभी आपको बता दें, 2 स्थानों पर उत्तर प्रदेश में योगी पुलिस ने एक षड्यंत्र का भांडाफोड़ किया है कि किस तरह से माहौल को खराब किया जा रहा था। एक मामला आया मेरठ के पास दोराला जगह से, वहां दोराला में 2 कांवड़िए थे जो हरिद्वार से जल लेकर के, और उनको राजस्थान में जाना था, राजस्थान के सीकर के लिए वो निकले थे। और आपको बता दें दोराला तक की दूरी लगभग 100 किलोमीटर हरिद्वार से है। वो 100 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी कांवड़ लाए थे। एक जगह वो टेंट में रुककर विश्राम कर रहे थे और वहां एक युवक आता है और उनकी कांवड़ पर थूक दिया। इस थूकने को कांवड़ियों ने देख लिया और उसके बाद उस पकड़ करके उस युवक की पिटाई की, उसको पुलिस को सौंपा, लेकिन मामला इससे हंगामा हो गया। अब पता चला कि बाद में इन लोगों की साजिश ये थी कि कांवड़िए किसी तरह उसको पीट दें और मर जाए, तो पूरे देश में इसको लेकर के और उत्तर प्रदेश में खास तौर पे दंगा फैला दिया जाए ये कह करके कि कांवड़ियों ने युवक को पीट पीट कर मार डाला। लेकिन योगी की पुलिस अलर्ट पर है, 24 घंटे अलर्ट मोड पर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी जहां जहां से भी कांवड़िए निकल रहे हैं उस रास्ते पर पहरा दे रहे हैं। लगभग हर आधा किलोमीटर पर पुलिस के सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मौजूद हैं। पुलिस की जगह जगह पिकेट बनाई गई हैं और हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक आप देखेंगे तो रोड के दोनों तरफ रोशनी की गई है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और इसीलिए पुलिस की तत्परता के चलते ये जो युवक है जिसने कांवड़ के ऊपर थूका था, इसको पुलिस ने कवर किया और इसको बचाकर, इसकी जान बचाकर थाने में ले गई। लेकिन कांवड़ियों ने वहां भी हल्ला किया था। बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने कांवड़ियों को समझाया कि भाई ये जो युवक है उसको पकड़ करके जब पुलिस ने पूछताछ की तो ये पता लगा कि वो तो मरने के ही लिए आया था और वो चाहता था कि कांवड़िए उसको पीट पीट कर मार दें ताकि उत्तर प्रदेश का माहौल खराब किया जाए। क्योंकि आपको बता दूं कि जो कांवड़िए है जब वो हरिद्वार से चलते हैं, उत्तराखंड से वे जैसे ही उत्तर प्रदेश में कदम रखते हैं, ये एरिया पड़ता है मुजफ्फरनगर का, देवबंद का और उसके आगे मेरठ, ये तीनों जिले जो है बहुत संवेदनशील हैं और इसमें बहुल एरिया हैं और यहां हर बार दंगा भी होता है। तो कोशिश थी इस बार योगी सरकार को बदनाम करने की और एक तरह से पूरे देश में दंगा करने की, हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की। लेकिन वो उत्तर प्रदेश की पुलिस के चौकन्ना रहने के कारण ये योजना विफल हुई। लेकिन उसके कुछ घंटे बाद दूसरी घटना सुनने को मिली मुरादाबाद से। मुरादाबाद में जो कांवड़ का रास्ता है, पगडंडियों से होकर गांव में कुछ लोग जाते हैं, लेकिन वहां कुछ ने एक जो कांवड़ का रास्ता है जिसमें हमेशा कांवड़िए चलते हैं, ऐसा छोटा रास्ता, उस पर खाद डाल करके परिवारों को बिठा दिया, महिलाओं को और बच्चों को बिठा दिया। और जब कांवड़ वाले वहां पहुंचे तो उनको कह दिया गया कि ये रास्ता तो अब बंद हो गया, एक नया रास्ता बना दिया और बाकायदा
युवकों ने, कईयों ने मिलकर एक नया रास्ता बनाया जो खेतों में होकर जा रहा था। इनकी योजना थी कि यदि रात के समय ये कांवड़िए इधर को जाएंगे, जो नया रास्ता उन्होंने भटकाने के लिए खेतों के अंदर होते हुए बनाया है, अगर कांवड़िए वहां पहुंच जाते तो रात में उनके ऊपर हमला करने की योजना थी। इसके बदले में भी हिंसा भड़क सकती थी, क्योंकि करोड़ों की संख्या में, लाखों नहीं, इस समय करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए पूरे देश में अलग अलग जगह से जल लेकर के और अपने अपने पास के मंदिरों पर जा रहे हैं। फिर चाहे वो मेरठ का पुरा महादेव हो, फिर चाहे वो गाजियाबाद का दुधेश्वर धाम हो, फिर चाहे वो प्रयागराज हो, फिर चाहे वो कानपुर हो, सभी जगह पूरे उत्तर प्रदेश में ये जल चढ़ाया जा रहा है। बदायूं में भी बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा जी से जल लेकर के और जाते हैं अपने गंतव्य की तरफ। तो एक साजिश की गई कि योगी सरकार को बदनाम किया जाए और यहां दंगे कराए जाएं, लेकिन उसको भी तत्समय रहते वहां की लोकल पुलिस को लोगों ने सूचना दी कि इस तरह से लोगों ने कांवड़ियों का रास्ता रोका हुआ है और एक नया रास्ता बनाया जो पहले कभी नहीं देखा गया। शक पैदा हुआ और इसके कारण दिन में कुछ ही घंटों के अंदर इस मामले को सुलझाया गया। जिन्होंने साजिश करने की कोशिश की थी, पुलिस ने उनको पकड़ लिया। तीसरा मामला आया बिजनौर से, और तीसरा मामला बिजनौर में यह देखने में आया कि दो युवकों ने, जिनका नाम आदिल, मोहम्मद आदिल और मोहम्मद कामिल, ये दो लोगों ने, इन्होंने क्या किया कि भगवा गमछा इन्होंने सिर पर पहना और गेरवे वस्त्र पहने जो कांवड़िए पहनते हैं, और उसको पहनकर इन्होंने वहां की प्रसिद्ध मजार को तोड़ा और 1 घंटे के अंतराल में 3 मजारों को तोड़ा गया। उनमें से एक मजार ऐसी थी जो शेरकोट, बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र में है, और वो जो मजार है घोसियावाला में एक मजार है गांव में, उस पर हर साल उर्स लगता है और उस उर्स में हिंदू मुस्लिम मिलकर के वो पूरा एक त्योहार, एक कार्यक्रम मनाते हैं, और इसलिए उस मजार की रक्षा भी हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर के करते हैं। लेकिन उस मजार को तोड़ने के लिए भी कांवड़ियों का भेष बनाकर, भगवा गमछा पहनकर ये दो भाई मोहम्मद आमिल और मोहम्मद कामिल, ये दोनों वहां पहुंचे, और जब ये मजार तोड़ रहे थे तो इनको गांव वालों ने पकड़ लिया, और जब पकड़ करके पुलिस को दिया तो जब पुलिस ने इनसे पूछा तो पता चला ये तो, और ये मजार को तोड़ने आए थे, और पूछताछ में पता लगा कि 3 मजार इन्होंने तोड़ी है, और इस तरह से मजार तोड़ने का इनका प्रोग्राम था जिससे कि क्षेत्र में तनाव हो, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो जाए। यानी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उत्तर प्रदेश में ये कांवर के समय में किया जा रहा है। ऐसी चीजों का खुलासा हुआ है। ये तो अच्छा है कि अब ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। कांवरियों का कहना है कि यदि आज योगी सरकार नहीं होती तो ये दंगा फैलता और पता नहीं कितने कांवड़िए मारे जाते, कितने में ये घटना दुर्घटना हो सकती थी। यानी एक सचेत रहते हुए योगी जी ने इस तरह का काम किया है। इसको लेकर के बहुत बड़ा ये एक खुलासा भी हुआ है साथ के साथ कि किस तरह से देश का माहौल खराब करने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। क्योंकि अभी हमने फुलवारी शरीफ वाला मामला देखा है जो बिहार से आया था, और वहां हमने देखा था कि किस तरह से पीएफआई एंगल सामने आया था। पीएफआई कुछ लोगों को हायर कर रहा है और इस काम के लिए तैयार करता है कि तुम्हें जेल जाना हो तो जाओ, हम पीछे से आपको पैसे भी देंगे और आपके परिवार के लिए लालन पालन के लिए पैसा भी देंगे। हमने देखा था राजस्थान का जो केस हुआ था जहां कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई थी, और इसी तरह से हमने देखा था अमरावती महाराष्ट्र में, वहां भी किस तरह से नाम लिया गया था कि नुपुर शर्मा का सपोर्ट किया इसलिए यह हत्या कर दी गई। लेकिन असली मामला तो यह है, इसका खुलासा अब हो रहा है कि इनका मकसद है दंगा कराना, इनका मकसद है देश का माहौल खराब करना, इनका मकसद है योगी और मोदी को बदनाम करना। क्योंकि ये जो बिजनौर की घटना है जिसमें मजार तोड़ते हुए युवक पकड़े गए, वो 2 भाई है सगे, उनसे जब पूछताछ हुई है तो पता चला है कि उनको इस काम करने के लिए कहा गया था। अब किसने कहा था? इस मामले को ट्रांसफर किया जा रहा है एटीएस को, और उत्तर प्रदेश की जो एटीएस टीम है वो बिजनौर पहुंच रही है, और वो पहुंच भी रही है। ये जो आपको बता दूं, यहां पे दोराला में भी जो पकड़ा गया युवक है जिसने हरिद्वार जो राजस्थान के कांवड़िए थे उनकी कांवड़ को थूक के अपवित्र कर दिया। इसके कारण वो दोबारा बेचारा जल लेने गया जो 100 किलोमीटर चल के आ सका था। सोचिए 100 किलोमीटर कोई पैदल चलकर अपनी कांवड़ ला रहा है,
और उसकी कांवड़ को आप अपवित्र कर दो थूक कर, तो उसको दोबारा वो जल लेने जाना पड़ा। हालांकि शासन प्रशासन अलर्ट था, इसलिए उस व्यक्ति के लिए व्यवस्था की गई कि वो गाड़ी से हरिद्वार तक जाए, क्योंकि जाने वाले लोग गाड़ी से ही जाते हैं, लेकिन उसने कहा कि मुझे अब दोबारा इसको जल लेकर के आना पड़ेगा। ये इस तरह का जो षड्यंत्र हो रहा है, एक तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन दिन रात पहरा दे रहा है, चौकन्ना है, लेकिन सवाल यह है कि एक पक्ष जिसको यह कहा जाता है भाई भाई, उसी में कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग, गिनती के लोग, मैं हमेशा कहता हूं कुल आबादी का वो 1% भी नहीं है, ये इस माहौल को खराब करना क्यों चाहते हैं। दूसरी बात, जिन लोगों ने भी ये किया है उसके विरोध में, यानी उसकी निंदा में, ये मुस्लिम पक्ष के धर्मगुरु या जो लिबरल्स हैं, ये जो हिंदुओं पर सवाल उठाते हैं, जो अभी तक नुपुर शर्मा पे सवाल उठा रहे थे, नुपुर शर्मा का बयान गलत है इसलिए ये हुआ, और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहता हूं, माननीय न्यायाधीशों से, इस पर वो क्या कहेंगे कि ये जो षड्यंत्र हो रहा है इसके पीछे तो नुपुर शर्मा नहीं है, तो ये षड्यंत्र करने वाले कौन हैं, और इसके जो षड्यंत्र करने वाले पकड़े जाएंगे, क्या उनके लिए कड़ी सजा हमारे देश का न्यायालय देगा, और या जो धर्मगुरु हैं, उलेमा हैं, वो इसके बारे में कुछ संदेश अपने समाज को देंगे, ये देखने की बात होगी। वंदे मातरम।